नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दाद्रवाल, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 4 माह से राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षा मंत्री की तानाशाही से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, या फिर मेरे द्वारा आमरण अनशन हो, या थाने के अंदर नज़रबंद हो, या फिर 2-3 थानों के अंदर जो केस FIR मेरे खिलाफ लगी हुई हो वो हो, या वो तथाकथित बेरोजगार नेता द्वारा मानहानि का मुकदमा हो, सब कुछ झेल रहे हैं। इनकी तानाशाही, उनके दबाव में हम अटल हैं अपने वादों पर। बिल्कुल आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे, और इसी क्रम में जो हमने प्रण ले रखा है कि राजस्थान के शिक्षक समाज के साथ में हम अन्याय नहीं होने देंगे। साथियों, ज़्यादा समय न लेके पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात, आज जो शिक्षा मंत्री की तानाशाही शिक्षक समाज को अपमानित करने के विरोध में राजस्थान प्रदेश भर के शिक्षकों में, आम शिक्षकों में, मैं शब्द बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, शब्द की गहराई समझिए। आम शिक्षकों में जो आक्रोश था, जिसका परिणाम चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने का ट्वीट को ट्रेंड करवाना हो, नाथीबाई के बाड़े को मजबूरन ना चाहते हुए भी मीडिया हाउसेज के द्वारा दिखाया गया हो, क्योंकि मीडिया हाउसेज भी भारी दबाव होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलकों में केवल और केवल नाथीबाई का जो बाड़े की चर्चा चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग, समर्थन और वास्तव में जो आपने वो दर्द सहा है एक शिक्षक होने के नाते अपमानित का, जो आप वो उसी का परिणाम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ साधारण आम शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। उन शिक्षक नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप कौन से बिल में अपने आप को दबा रखे हो, या कौन से बिल के अंदर घुसे हुए हो कि आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे। अब मुझे आप बोलोगे कि लेटर हेड जारी कर दी। अरे साथियों, इन कागजी आदेशों से कुछ होने लगता तो हरपाल दाद्रवाल तो आज जेल में होता। इतने तो मेरे खिलाफ कागजी आदेश के रूप में FIR लगा रखी है इन्होंने। मैं तो मेरी बात करूंगा। हमें कागजी आदेश, कागजी ये पत्र, हमको लव लेटर थोड़ी खेल रहे हैं इन सरकार के साथ में। जैसे रेस्टा के बैरूराम चौधरी जी आते थे, तारीख पे तारीख दे के एक प्रेमी युगल के बीच में जो संवाद होता है लव लेटर वाला, वो संवाद सरकार से संगठन खेल रहे हैं। अरे मुझे ये बताओ, हमें लव लेटर खेलना है या जायज मांग मनवानी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है? शिक्षक समाज वास्तव में अपमानित हुआ है। मेरी उनसे बात हुई है जिनके साथ में घटना घटी है। आज भी वो 5 साथी में से 4 साथी उस अवसाद की स्थिति में हैं जिसको अनुभव केवल वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यह अपमान सहा भी है और सह भी रहा हूँ। जब मैंने अनशन किया, जो मेरे शारीरिक और मानसिक पीड़ा थी, और जो निलंबन के कारण मेरे मानसिक जो पीड़ा है उसको मैं ही महसूस कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। और उनको तो नज़रबंद किया गया है। हमारे सामने तो केवल 3 मिनट 17 सेकंड का वीडियो है। उनके साथ में क्या क्या हुआ है उन्होंने दास्ताए नाथी के बाड़े की मुझे बताई है। उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल जी शोराण जी से मेरी थोड़ी देर पहले आज फिर बात हुई है। लगातार संपर्क में हूं। उनको पूरा विश्वास दिला रखा है कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ आपके साथ में घटनाक्रम होने के साथ से लेकर आपको न्याय मिलने तक खड़ा है। लेकिन और संगठन कहाँ हैं? मैं बड़ा हैरान हूं। उन संगठनों ने लेटर हेड जारी किया। उस लेटर हेड में मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, निवेदन किया जा रहा है। एक ओर से हमें दबाया जा रहा है और एक ओर से आप उनकी चापलूसी करने के लिए उन्हें निवेदन कर रहे हो। क्यों ना उनके इस्तीफे की मांग की?
राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के अलावा मैं बात पूरे होश आवाज में ये बात कह रहा हूं और पूरे तथ्यात्मक रूप से ये बात कह रहा हूं, किसी भी संगठन ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं की। आप उनको आचरण सुधारने की बात कर रहे हो। अरे उनका आचरण सुधरा होता तो क्या वो वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले लक्ष्मणगढ़ के करते? उनके नियत में तो पहले से ही खोड़ था। साथियों, खैर सब यात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई गजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ मिलकर आज अल्प समय में सुनियोजित तरीके से शहीद स्मारक पर शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करने का प्रोग्राम था, लेकिन हमने ये प्रोग्राम बहुत ही सीक्रेट रखा। लेकिन 15 मिनट पहले एक तरह से मीडिया को बुलाने के बाबत या साथियों के लिए ये थोड़ा सा पब्लिक में आ गया और पुलिस प्रशासन ने, जो कि निर्देश नथुलाल जी के थे, हमें दबाने की कोशिश की गई। शहीद स्मारक को छावनी में तब्दील किया गया। मैं तो उनसे लड़ा हुआ हूँ। उस छावनी के बीच में एक बैठा हुआ हूँ अकेला। मुझे वो आज भी रात याद है, रात के 2 बज रहे थे, कंप्लीट चारों तरफ से छावनी के रूप में तब्दील हो गई थी। केवल किसको? एक हरपाल दादरवाल को उठाने के लिए साथियों। लेकिन वो हरपाल दादरवाल को नहीं, शिक्षकों की आवाज़ को उठाना चाहती थी। और यदि वहाँ मैं टिका रहा तो केवल आपके विश्वास और प्यार के कारण टिका रहा। निर्णय हुआ कि सब तो जलेगा, सब यात्रा भी निकलेगी, पुतला दहन भी होगा। पुलिस से काफ़ी विरोधाभास कहासुनी हुई, पुलिस भी गर्म हुई, प्रशासन भी गर्म हुआ, उधर से हम भी गर्म हुए। परिणाम यह निकला कि अंतिम रूप से गजेंद्र जी ने और मैंने ये मांग रख दी कि सब तो जला के छोड़ेंगे, डोटासरा तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस नारे के साथ में हमने वहाँ गवर्नमेंट प्रेस के सामने पुतला दहन करने का निर्णय लिया और हमने पुतला दहन किया। उसके वीडियोज़ आपके साथ में मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा, जब मैंने स्टेटस लगाया, ग्रुप में चलाया कि पुतला दहन किया जाएगा, कुछ समय तक हम यहाँ व्यस्त थे, हमने कोई वीडियो फोटोग्राफ्स नहीं डाले, तो कई तथाकथित संघों के पदाधिकारी पूछने लगे क्या हुआ पुतला दहन का। अरे मूर्खों, ये हरपाल दादरवाल जो कहता है वो करता है, और एकीकृत महासंघ ने ये जो निर्णय लेता है वो करता है। आपके जैसे हम मंत्री की चापलूसी करने वाले नहीं हैं। यदि हमने कह दिया पुतला दहन करेंगे तो किया, जो कहा वो किया। साथ में काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन पुलिस से तो पुराना नाता है, पुलिस भी जानती है जिद्दी किस्म का आदमी है। उधर से मैं भी जिद्दी था, राठौड़ जी भी जिद्दी थे, और अंतिम रूप से हमने पुतला दहन किया। मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। उसकी खबरें लगातार चल रही हैं, कल प्रिंट मीडिया में भी पहुंच जाएंगी। ये हो गया पुतला दहन का प्रोग्राम। इसके साथ में हमने सीधा का सीधा पुतला दहन के साथ में मीडिया के माध्यम से जब रूबरू हुए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या तो नैतिकता के आधार पर स्वयं दे या मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करे, ये मांग की है। यदि ये मांग जल्द पूरी नहीं होती तो जिला स्तरीय और जिला स्तर पर भी पुतले जलाने से ये मांग पूरी नहीं होती तो ब्लॉक स्तर तक शिक्षा मंत्री के पुतले जलाए जाएंगे। ये सार्वजनिक मंच पे मैं बोल रहा हूँ। मेरे खिलाफ आपने निलंबन की कार्रवाई चालू कर रखी है, टर्मिनेट करने की आपकी व्यवस्थाएं हैं, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, यदि 15 अप्रैल तक आपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किया मुख्यमंत्री महोदय जी, तो 16 तारीख को एक साथ 33 जिलों मुख्यालयों पर पुतला दहन भी किया जाएगा। उसकी रणनीति भी बना ली जाएगी। और विधानसभा के उपचुनाव में आपको वोट न देने की तो अपील में हम पहले भी कर रहे हैं और आज फिर मैं कर रहा हूं। जल्द प्रेस वार्ता के माध्यम से उन 3 उपचुनाव के आम मतदाता से हम अपील करेंगे कि यदि यही शिक्षा मंत्री रहता है चुनाव तक, तो चूँकि ये प्रदेश अध्यक्ष है, आम चुनाव में तो बात की बात है, उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को वर्तमान में दोहरी नीति और तानाशाही का जो प्रतीक बन चुका शिक्षा मंत्री, उसके खिलाफ हमें नाराजगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपसे कोई बैर नहीं, शिक्षा मंत्री आपकी खैर नहीं। उपचुनाव में इनका बहिष्कार करना है, 3 सीटें हरानी है, क्योंकि जिस प्रक्रिया के माध्यम से इनको नशा मिला हुआ है
इस प्रक्रिया के माध्यम से इनका नशा उतारना पड़ेगा। शिक्षक संगठन फूले नहीं समारे कि गिरदावरी होगी, गिरदावरी होगी, गिरदावरी होगी। सबके सब शिक्षा मंत्री के साथ मिलकर अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। सूचना कुछ ऐसी आ रही हैं कि तथाकथित संगठन कुछ तो चंदा भी उगाने लग गए कि शिक्षा मंत्री को इतना रुपए पहुंचाएंगे जिससे हमें मान्यता मिल जाए। ये वास्तव में बता रहा हूं, कम से कम 3 संगठनों के पदाधिकारी जो है प्रत्यक्ष रूप से मुझे जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में ये कह रहे हैं कि हमें ये फंड इकट्ठा करना है, क्या पता जरूरत पड़ जाए तो ये फंड ऊपर तक देना है। ऊपर तो कौन है, 2 ही आदमी बैठे हैं, निदेशक बैठा है, शिक्षा मंत्री बैठा है। तो गिरदावरी पे बड़े जो फूले नहीं समारे, उनको मैं कहना चाहूँगा कहीं ये ना हो जाए वरिष्ठ अध्यापकों जैसे लक्ष्मणगढ़ के तबादले हो गए, वैसे कोई सीकर या लक्ष्मणगढ़ के बनाए हुए संगठनों को मान्यता न दे दे मंत्री, क्योंकि मंत्री अपनी कब्र नहीं खोदेगा यदि ऐसी प्रक्रिया करता है। वो सिर्फ अपने चापलूसों को और अपनी जेब में रहने वाले संगठनों को जो उनके लिए उगाही करेंगे उन्हीं को मान्यता देने का प्रयास करेगा। लेकिन साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि उसमें गड़बड़ी करते हैं तो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ेंगे, क्योंकि हम शिक्षक संगठन दबाव समूह का काम करते हैं साथियों। और दबाव समूह है, चाहे सरकारें कोई भी हो, देश कोई भी हो। जिस देश में अमेरिका का उदाहरण लो, जिस देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा सक्रिय दबाव समूह है, राजनीति विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, तो दबाव समूह की भूमिका जहाँ ज़्यादा प्रभावी होती है वहाँ का प्रशासन और सरकार जनहित में ज़्यादा कार्य करती हैं। तो हम दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा खुला चैलेंज है उन तथाकथित शिक्षक संगठनों का जो मेरे खिलाफ जा के मंत्री को लेटर हेड पे ज्ञापन दे रहे हैं और अब अपने संगठन के माध्यम से चंदा उगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं साथियों आपको से कहना चाहूँगा, विशेष तौर से 2nd ग्रेड के साथियों को, 3rd ग्रेड के साथियों को, कि आपके तबादलों के लेकर जब आंदोलन लड़ा जा रहा था, वही लड़ा जा रहा है, कौन सा संगठन आपके साथ खड़ा हुआ, यहाँ तक कि डीपीसी के लिए जरूर ज्ञापन देने चले गए। यदि ऐसी कोई बात आती है, गिरदावरी के नाम पे आपसे चंदा लिया जाता है, उनको जूते मारना, जो भी स्कूल में आकर आपके, क्योंकि सबूत जरूर लेना। जिस दिन वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए हरपाल दादरवाल आमरण अनशन पे, तब आप कहाँ थे? डीपीसी की जब हम विरोध कर रहे थे, आप कहाँ थे? डीपीसी के लेटर दे रहे थे। जो पदाधिकारी, जो ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय आपके स्कूलों में यदि गिरदावरी के नाम पे पैसे लाने आ जाएं, उनको जूते मार के बाहर निकालना। और ऐसी शुरुआत होगी, मुझे विश्वास है। उनको डर भी है इस चीज़ का कि किस मुंह से पैसे मांगने जाएं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सभी संगठनों ने वरिष्ठ अध्यापकों से तो अपना नाता तोड़ ही लिया है। तीसरी बात, तबादलों के लेके बात कर लेंगे। आज मीडिया के माध्यम से रूबरू हुआ, चाहे मेरा प्रेस नोट देख लीजिए। प्रेस नोट में हमने वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों केवल लक्ष्मणगढ़ करने का आरोप लगाया है और हमारी मांग कल भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। प्राथमिकता हमारी एक ही है, वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला। लेकिन अब प्राथमिकता वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला के साथ में शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी, क्योंकि हमें पता है कि ये नया शिक्षा मंत्री कोई आएगा, उसको इस चीज़ का तो एहसास हो गया होगा कि यदि मास्टर पीछे पड़ जाएंगे तो हमें भी, मेरे को भी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। ये जो मुद्दा उठा है, इस नथुलाल जी का इलाज करवाना पड़ेगा। हमें शिक्षा मंत्री राजस्थान का चाहिए, लक्ष्मणगढ़ का नहीं। ये बात मैंने मीडिया से आज भी कही है, आज भी कह रहा हूँ। जिस दिन राजस्थान का शिक्षा मंत्री आ गया, उस दिन हमारे तबादले भी होंगे, वेटिंग लिस्ट भी आएंगी, चाहे वो 2016 की हो। सरकार के द्वारा जो SLP कई में लगाई गई है कोर्ट में याचिका, वो भी वापस ली जाएंगी और नई भर्तियां भी सुनियोजित रूप से चलेंगी। जो अनगल आदेश जो सस्ती लोकप्रियता के रूप में लिए जा रहे हैं वो भी नहीं होंगे। जो कोरोना काल में अजमेर जैसे कई जगह पर चेक पोस्टों पे ड्यूटी लगाई जा रही हैं वो भी नहीं होंगे। जो ये व्हाट्सएप पे जो आदेश का खेल चल रहा है वो भी थम जाएगा। अब एक बार सभी मिलकर शिक्षा मंत्री के बर्खास्तगी की मांग जिस प्रकार से उठ रही है उसको निरंतर उठाते रहे। मुझे विश्वास है कि जल्द शिक्षा मंत्री या तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देगा, नहीं अन्यथा
इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि मजबूरन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लेना ही पड़ेगा। अच्छा, चौथी बात है, ये इसको लेकर 15 तारीख को कोर्ट में अनुच्छेद 14 और 15 को उल्लंघन करके जो लक्ष्मणगढ़ का ट्रांसफर किया है, उसको लेकर मैंने सीधा शिक्षा मंत्री और निदेशक महोदय के खिलाफ केस फाइल कर रहा हूँ। ड्राफ्टिंग हो गई है। जो भी साथी याचिका में शामिल होना चाहते हैं वो दस्तावेज उपलब्ध करवा दीजिए, अपना आधार कार्ड, ज्वाइनिंग आदेश, तबादला के लिए आवेदन किया है तो वो आदेश। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, आप सहयोग करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अंतिम रूप से, चाहे वो गैस फैकल्टी विद्या सम्मेलन योजना के आधार पर बेरोजगारों के साथ में अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय करने की बात हो, तबादलों की बात हो, शिक्षक समाज को अपमानित करने की बात हो, हर मुद्दे पर जिस भी मुद्दे को लेकर शिक्षक समाज आहत होता है, मेरे बेरोजगार साथियों के साथ अन्याय होता है, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ उनके साथ खड़ा है। और शिक्षा मंत्री जी, सार्वजनिक मंच पे फिर बोल रहा हूँ, आपके तानाशाही रवैये से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से आप हमें दबाना चाहोगे तो नहीं दबेंगे। आपसे फिर निवेदन है, हठधर्मिता छोड़ें और राजस्थान का शिक्षा मंत्री बनकर उदार प्रवृत्ति से नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे दीजिए और ये अपनी माफ़ी मांगकर सेकंड ग्रेड के तबादले कर दीजिए। उन शिक्षकों से तो माफ़ी मांग लीजिए, सेकंड ग्रेड के तबादले कर दीजिए। जो आपने भ्रमित करने वाले और कई सस्ती लोकप्रियता वाले आदेश निकाल रखे हैं उनको वापस ले लीजिए। हम आपका स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी शिक्षा मंत्री जी। यदि आपने पहल नहीं की तो ये शिक्षक समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और जल्द ही जो ये दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वो स्थिति बुझने आपके शिक्षा मंत्री पद से हटने के साथ में मुझे लगता है वो दीपक बुझ भी जाएगा। यदि इस दीपक को आप जलाए रखना चाहते हो तो उसमें तेल के रूप में आपको ये कुछ हमारे काम हैं, उन शिक्षकों से माफ़ी मांग लीजिए, सार्वजनिक रूप से हमारे तबादले कर दीजिए। और जो आप सस्ती लोकप्रियता के लिए जो या निकालते रहते हो आदेश उद्देश, उनको वापस ले लीजिए। शिक्षक समाज आपका आभारी रहेगा। अन्यथा ये शुरुआत थी आज पुतले की, ये चिंगारी ज्वाला का रूप लेगी, प्रत्येक जिले स्तर तक जाएगी, ब्लॉक तक जाएगी। और मुझे ये लगता है यदि ये आंदोलन चल पड़ा और साथी जुड़ते गए, जो जुड़ रहे हैं, तो आम चुनाव भी ज़्यादा समय नहीं है, कहीं डबल डिजिट में भी आपकी सीटें नहीं आएंगी। और यदि ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप होगी, आपकी तानाश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी साथी जुड़े, कम साथी जुड़े, क्योंकि साथी शिक्षा मंत्री जी का जो पुतला दहन किया गया है उसके की हैं, क्योंकि उनके विभाग का प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख आज वास्तव में सब यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी थी, हमें उन शिक्षकों का साथ देना चाहिए था। और शिक्षा मंत्री की जो तानाशाही उन शिक्षकों के साथ ही नहीं, हर शिक्षक वर्ग के साथ में जो अपमानित करने की बात कही, उसको लेकर ये करना भी जरूरी था। अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि हम एक परिवार है शिक्षक समाज और वो हमारे प्रमुख हैं, लेकिन क्या करें, जब हमारा पाड़ा हुआ कुत्ता ही हमारे उकाड़ने लग जाता है तो कई बार बावरियान बुरा गोली खटानी पड़े होता है ना। ऐसा मेरे घर में एक बार हुआ था, हमारे पाड़ा हुआ कुत्ता बहुत बढ़िया था, भाई साहब वो काट गया, मजबूरी में बावरियान बुलार गोली खटावा की बात आ गई। तो मैंने तो मेरे से तो पापा जी सहन नहीं होगा, हम इसको कहीं छोड़ ही आते हैं, तो उसको कहीं दूर छोड़ के आ गए। तब जब हम घर में जिस कुत्ते के पिल्ले को छोटे से पालते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, यदि वो ये अन्याय करता है तो उसी को हम, चाहे वो घर से निकालने की कोई भी व्यवस्था हो, उसको अलग कर देते हैं ना। तो लेकिन जाने के बाद दर्द तो दुख तो उसके लिए भी होता है जब हम, लेकिन शिक्षा मंत्री जी आप शिक्षक समाज के प्रमुख हैं, राजनीतिक प्रमुख हैं, आप कोई स्थायी है नहीं, हम मास्टर तो स्थायी हैं 60 साल तक। कुछ मेरे साथियों को आप टर्मिनेट कर दोगे वो बात अलग है, लेकिन आप सत्ता में आए हो कुछ सालों के लिए और वो अनिश्चित है, कभी भी आपकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन एक बार मास्टर बन गया 60 साल तक तो रहेगा। दोबारा में यदि आपको सत्ता में आना है तो उन मास्टर को बीच में जाना ही पड़ेगा। BLO से लेकर चुनाव मतदान की प्रक्रिया, और आप जिस सत्ता के माध्यम से आपको नशा मिला हुआ है उस प्रक्रिया संपन्न कराने में शिक्षा मंत्री जी मास्टरों का बड़ा योगदान होता है। इसलिए एक बार तानाशाही अठधर्मिता को छोड़िए और वास्तव
वास्तविक जीवन में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। और दूसरा, कोरोना का ध्यान रखना, बड़ा बढ़ रहा है, जयपुर में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुद भी बचें, शिक्षक धर्म का पालन करते हुए साथियों को भी बचाएं, जागरूक करें। ये जरूरी थोड़ी है कि शिक्षा मंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिना मास्क भाषण दे रहे हैं और दूसरों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की बात कर रहे हैं। अरे वो शिक्षा मंत्री है, नथुलाल जी हैं, नाथी जी का बाड़ा का प्रकरण उन्होंने छेड़ रखा है। हम शिक्षक हैं, हम उनसे अपनी तुलना नहीं करेंगे। यदि वो पालना नहीं करते, उनकी बात है, हमें पालना करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।